इमरान ने नाश्ता करने के बाद इत्मीनान से सोफे पर तकरीबन नीम दराज होकर अखबार पढ़ने के लिए मेज़ से उठाया ही था कि यकलक चौंकर उस तरह सीधा हो गया जैसे सोफे में मौजूद स्प्रिंगों ने अचानक उसे उछाल दिया हो। क्या क्या आफंदी और रोसियाई जासूस, ये कैसे मुमकिन है? इमरान ने इंतहाई हैरत से पुर लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़रें अखबार पर जमी हुई थीं जिसके दरमियान एक बड़ा सा फोटो था और इमरान यही फोटो देखकर ही उछला था। फोटो में एक नौजवान के हाथों में हथकड़ियां नजर आ रही थीं और उसके पीछे सफारत खाने के मखसूस पुलिस के सिपाही और अफीसर थे। नौजवान के चेहरे पर फोटो में भी इंतहाई हज़्नो मलाल के आसार नजर आ रहे थे। तस्वीर के नीचे लिखी हुई लाइन में बताया गया था कि एक्रेमिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में हाल ही में तैनात होने वाला सकाफती अताशी अफंदी रूसियाई जासूस निकला। ये फोटो और उसके नीचे मौजूद लाइन पढ़कर ही इमरान के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के आसार नमूदार हुए थे। उसने जल्दी से 3 कालमी सुर्खी में शाया होने वाली खबर पढ़नी शुरू कर दी और जब उसने खबर का मतन पढ़ लिया तो उसके चेहरे पर हैरत के आसार में पहले की निस्बत कुछ और ज्यादा इजाफा हो गया। इमरान ने होंठ भींचते हुए अखबार वापस मेज पर रखा और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इलाही बख्श बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से सर सुल्तान के मुलाजिम खास की आवाज सुनाई दी। बाबा, मैं इमरान बोल रहा हूँ। साहब मौजूद हैं या दफ्तर चले गए हैं? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। जी साहब, अभी नाश्ते से फारिग हुए हैं। छोटे साहब बात कराऊं? इलाही बख्श ने जवाब दिया। हाँ, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ इमरान? क्या तबीयत बहुत खराब है? सर सुल्तान की तशवीश भरी आवाज सुनाई दी। तबीयत खराब? क्या मतलब? किसकी तबीयत? सबको हैरान करने वाले इमरान पर खुद आज बार बार हैरत के दौरे पड़ रहे थे। तुम्हारी और किसकी? बाबा, इलाही बख्श ने कहा है कि छोटे साहब की तबीयत खराब है। वो तो बिल्कुल ही रूहान सा हो रहा था। क्या हुआ? सर सुल्तान के लहजे में भी गहरी तशवीश थी और इमरान बूढ़े मुलाजिम के इस बेपनाह खलूस पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ओह बाबा, इलाही बख्श को गलतफहमी हो गई है। मैं तबीयत खराब होने की वजह से संजीदा नहीं हूँ, बल्कि एक अहम खबर की वजह से संजीदा हूँ। और बाबा ने समझा कि चूंकि मैंने उसे हस्बे रवायत मजाक नहीं किया इसलिए वो मुझे बीमार समझ रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर सुल्तान भी हंस पड़े। अच्छा अच्छा, आप समझा। बाबा वाकई बेहद गमगीन हो रहा था। अच्छा, खबर बताओ, क्या बात है? किस खबर की बात कर रहे हो? सर सुल्तान ने भी हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन उनका लहजा बता रहा था कि इमरान की बात सुनकर उन्हें भी बेख्तियार गहरा इत्मीनान महसूस हो रहा था। आज अखबार में खबर आई है कि एक्रेमियन सफारत खाने में तैनात होने वाले सकाफती अताशी को रोसियाई जासूस के तौर पर गिरफ्तार किया गया है और उसने इकरार जुर्म भी कर लिया है और उसे ऐसी दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं जिनसे साबित होता है कि वो वाकई रूसियाई जासूस है। इमरान ने उसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह, आफंदी की बात कर रहे हो? हाँ, वाकई ऐसी ही बात है। ये किस्सा तो कई रोज से चल रहा है। आफंदी यहाँ सेक्रेटरीट में था, फिर उसे सकाफती अताशी के तौर पर एक्रेमियन सफारत खाने में तैनात किया गया और वहां जाकर मालूम हुआ है कि वो वाकई रूसियाई जासूस था। हालांकि यहाँ मेरे ख्याल में उसकी 17-18 साल की सर्विस है, मगर आज तक किसी को भी उस पर शक न हो सका। सर सुल्तान ने दुख भरे लहजे में कहा। लेकिन उसे तो सफारत खाने का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। फिर उसे न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि हथकड़ी पहनाकर बाकायदा अखबार में फोटो भी शाया किया गया है। इस तरह पाक एशिया की पूरी दुनिया में जो बेइज्जती हुई है उसका हिसाब कौन देगा? इमरान ने तल्ख लहजे में कहा। जहाँ तक उसकी गिरफ्तारी का ताल्लुक है, उसकी इजाज़त तो मैंने एक्रेमिया में पाक एशिया के सफीर से गुफ्तगू के बाद दी है। सफीर ने अलहदगी में अफंदी से बात की है और अफंदी ने खुद कबूल किया है कि वो रूसियाई जासूस है और फिर जो दस्तावेजात उससे मिली हैं उसको भी उसने कबूल किया है।
इन हालात में इजाजत दिए जाने के बगैर कोई चारा ही न था। रह गया अखबारात में फोटो, तो तुमने किस अखबार में देखा है उसे? सर सुल्तान ने संजीदा लहजे में कहा। एक्रेमियन टाइम्स में, इमरान ने जवाब दिया। एक्रेमियन टाइम्स तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? क्या आज का है? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा। आज का नहीं, कल का है। मैं पूरी दुनिया के चीदा चीदा अखबारात स्पेशल एजेंसी के जरिए मंगवाता रहता हूँ। रोजाना जापान, एक्रेमिया, ग्रेटलैंड, काफरिस्तान, शुगरान, गर्जे की दुनिया के अहम मुल्कों के चीदा चीदा अखबारात मुझ तक पहुँचते हैं, और जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं उनका मुताला करता रहता हूँ। इस तरह मुझे न सिर्फ दुनिया भर के ताज़ा तरीन हालात से आगाही रहती है, बल्कि जदीद तरीन साइंसी दिफाई इजादात और इस किस्म के दीगर मौज़ूआत से भी वाकफियत रहती है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। ओह अच्छा, वैसे मैंने तो ये समझा था कि पाक एशिया के अखबारात ने ये फोटो शाया किया है। हालांकि यहाँ पाक एशिया में हुकूमत ने इस सिलसिले में अखबारात को देने से भी रोक दिया था, लेकिन अब एक्रेमियन टाइम्स तो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है। उस पर तो एक्रेमिया के सदर का भी इख्तियार नहीं है, उसने उसे शाया कर दिया, जबकि एक्रेमिया के आला हुकाम ने वादा किया था कि वो एक्रेमियन टाइम्स के अलावा बाकी किसी अखबार में ना ही ये खबर आने देंगे और ना ही किसी दूसरे में। मेरे ख्याल में हुआ भी ऐसे ही है, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। वैसे सर सुल्तान, मुझे इस सारे खेल के पीछे किसी बहुत भयानक साजिश का एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं अफंदी को जाती तौर पर जानता हूँ। वो इस कदर शरीफ और मनजान मर्द आदमी है कि जासूसी करना तो एक तरफ, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको शायद मालूम नहीं कि अफंदी सीक्रेट सर्विस के मेंबर नौमानी का बहनोई है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। नौमानी का बहनोई? क्या सक्का बहनोई है? ये तो वाकई तुमने नई खबर सुनाई है। अगर ऐसा है तो फिर तो नौमानी भी मशकूक ठहरता है, सर सुल्तान ने बुरी तरह चौंक कर कहा। ठीक है, मैं अफंदी की सफाई दे रहा हूँ, आपने नौमानी को भी मशकूक समझ लिया, इमरान ने बेइख्तियार हंसते हुए कहा। इमरान बेटे, इंसान के बदलते कुछ देर नहीं लगती। अफंदी तो बहरहाल मुजरिम है ही, उसके खिलाफ तो बाकायदा सबूत मिल चुके हैं। तुम उस नौमानी के खिलाफ भी संजीदगी से इंक्वायरी कराओ, ऐसा ना हो कि किसी वक्त कोई लंबा नुकसान उठाना पड़े, सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा होते हुए कहा। आपको मुझ पर शक हो सकता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? इमरान का लहजा यकलख्त बेहद सर्द हो गया। तुम पर? अरे नहीं, ऐसा तो नामुमकिन है, सर सुल्तान ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे बदलते देर क्यों नहीं लगती? इमरान ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा। ओह, तुम तो नाराज हो गए। मेरा ये मतलब ना था, मैंने तो एक अमूमी बात की थी। सर सुल्तान इमरान की इस बेपनाह सरदमोरी पर वाकई बुखला से गए थे। सर सुल्तान, मैंने आपका न जाने किस तरह लिहाज किया है। अगर आपकी बजाय किसी और ने चाहे वो सदर ममलिकत ही क्यों ना होते, मेरी टीम के किसी भी मेंबर के खिलाफ ऐसी बात की होती तो मैं उसे दूसरा सांस लेने की भी इजाजत न देता। और आप भी सुन लें, आइंदा आपने भी अगर सीक्रेट सर्विस के किसी रुकन की वफादारी पर मामूली से शुबे का भी इजहार किया तो फिर आपका लिहाज भी ना किया जाएगा। उसे मेरी तरफ से ये सब वार्निंग समझें। इमरान के लहजे में बेपनाह तलखी थी। आई एम सॉरी बेटा। इमरान, वाकई मुझे ऐसा कहना तो एक तरफ ऐसा सोचना भी न चाहिए था। वाकई पाक एशिया सीक्रेट सर्विस पर शक करना अपने आप पर शक करना है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सर सुल्तान ने फौरन इमाजत करते हुए कहा। ओह शुक्रिया, आप वाकई खुले दिल के मालिक हैं, वरना आप जितने रैंक के ऑफिसर तो अपनी बात को पत्थर की लकीर समझ लेते हैं। आप खुद सोचें, जो लोग अपने रिश्तेदारों, अपने अजीजों अकारिब, अपने अहबाब और दोस्तों, अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों सबसे सिर्फ वतन की खातिर नाता तोड़ चुके हों,
جو ہر لمحہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھے وطن کی عظمت اور اس کی سلامتی کے لیے خون کا سمندر پار کرتے رہتے ہوں، جن کی زندگیوں کا واحد مقصد صرف اور صرف وطن کی سلامتی کا تحفظ ہو، ان لوگوں پر بھی اگر شک کیا جائے تو پھر یقیناً لفظ سے بھی اعتماد کا لفظ غائب کر دینا چاہیے۔ عمران نے اس بار نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے اور شرمندہ نہ کرو عمران بیٹے، میں نے معافی مانگ لی ہے، واقعی مجھ سے حماقت ہوئی ہے، سر سلطان نے انتہائی شرمندہ لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ افندی کے پاس سے جو دستاویزات برآمد ہوئی ہیں وہ کس طرز کی ہیں اور اس کی گرفتاری کیسے ہوئی، کس نے مخبری کی؟ عمران نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، مجھے زیادہ تفصیلات تو معلوم نہیں ہیں، ابھی فائل میرے پاس نہیں پہنچی۔ ویسے اتنا معلوم ہے کہ افندی نے کسی خاص ٹرانسمیٹر پر کال کی جو ایکریمیا کے ایک سیٹلائٹ نے کیچ کر لی۔ پھر معلوم ہوا کہ اس کال کا ماخذ افندی کی رہائش گاہ ہے۔ وہاں چھاپا مارا گیا تو نہ صرف ٹرانسمیٹر پکڑا گیا بلکہ وہاں سے ایسی دستاویزات بھی مل گئیں جن میں پاک ایشیا اور ایکریمیا کے درمیان ہونے والی تازہ ترین انتہائی خفیہ معاہدے کی تفصیلات درج تھیں۔ اس کے بعد افندی نے خود ہی سب کچھ تسلیم کر لیا، سر سلطان نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لیکن اس کی پیشانی پر بے شمار لکیریں سی ابھر آئی تھیں۔ وہ سر سلطان نے جو کچھ بتایا تھا اس سے بادی نظر میں یہی ثابت ہوتا تھا کہ افندی باقی روسیائی ایجنٹ ہے، لیکن اس کی چھٹی حص بار بار کہہ رہی تھی کہ جو کچھ اہتمام کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ عمران کچھ دیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ سلیمان، عمران نے اچانک سر اٹھاتے ہوئے سلمان کو آواز دی۔ جی، سلمان دوسرے ہی لمحے کسی جن کی طرح دروازے پر نمودار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بھی گہری سنجیدگی تھی۔ وہ دراصل عمران کے موڈ کو اس حد تک پہچانتا تھا کہ صرف آواز سے ہی سمجھ جاتا تھا کہ اس وقت عمران پر کون سی کیفیت طاری ہے۔ سپیشل روم کی الماری سے فون ڈائری اٹھا لاؤ، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابھی لاتا ہوں، سلمان نے جواب دیا اور واپس چلا گیا۔ اور چند لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی جلد والی ایک چھوٹی سی ڈائری تھی۔ چائے بناؤں؟ سلمان نے ڈائری عمران کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے انتہائی مدبانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور ڈائری اٹھا کر اسے کھولنے لگا۔ سلمان خاموشی سے کان دبانے واپس چلا گیا۔ عمران نے ڈائری کے مختلف فرق پلٹے اور پھر ایک صفحے کو غور سے دیکھ کر اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، یہ ٹو ایمبیسڈر، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ایمبیسڈر سے بات کراؤ، اٹ از ایکسٹو، چیف آف پاک ایشیا سیکرٹ سروس، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، یس سر، ہولڈ آن سر، دوسری طرف سے بولنے والی عورت چیف آف پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے الفاظ سنتے ہی بری طرح بوکھلا گئی تھی کہ اس سے فکرہ پورا نہ ہو رہا تھا۔ یس سر، میں فضل حسین بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک باری سی آواز سنائی دی مگر لہجہ مودبانہ تھا۔ اٹ از ایکسٹو، عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، سفیر نے جواب دیا۔ افندی کے متعلق آپ کے پاس جو رپورٹیں موجود ہیں وہ فوری طور پر سیکریٹری وزارت خارجہ کو بھجوا دیں۔ میں نے لفظ فوری کہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں سمجھ رہا ہوں، میں ابھی اسپیشل ایجنسی کے ذریعے بھجوا دیتا ہوں، 4 گھنٹے کے اندر مل جائیں گی، سفیر صاحب نے جواب دیا۔ افندی اس وقت کس کی تحویل میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ایگریمین اسپیشل ایجنسی سر، وہ اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے،
सफीर साहब ने जवाब दिया, आप सफीर हैं? क्या आपको इल्म नहीं है कि बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक सफारत खाना उस मुल्क की सरजमीन समझा जाता है जिस मुल्क का सफारत खाना हो। इस तरह अफंदी कोई भी जुर्म करे उसके खिलाफ मुकदमा सिर्फ पाक एशिया में ही और पाक एशिया के कवानीन के तहत ही चल सकता है और उसे पूछ कुछ भी पाक एशिया के हुकाम ही कर सकते हैं। फिर आपने उसे एक्रेमियन स्पेशल एजेंसी के हवाले क्यों किया? इमरान का लहजा बेहद सर्द हो गया। मैं जानता हूं सर, मगर सर उसके लिए सदर ममलिकत ने बाकायदा तहरीरी इजाजत दी है, इसलिए मैं मजबूर हो गया था सर। सफीर ने बड़े माजरत खाना लहजे में कहा, सदर को किसने इजाजत दी है कि वो कानून में अपनी मर्जी से तब्दीली कर सके? मैं बहैसियत चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस इस इजाजतनामा को कैंसिल करता हूँ। आप फौरन अफंदी को अपनी तहवील में लें और फिर उसे पाक एशिया भिजवा दें और सर सुल्तान को 1 घंटे के अंदर फोन करके इतला दें कि आपने मेरे ऑर्डर की तामील की है या नहीं। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। नॉनसेंस। एक्रेमियन कौन होते हैं? पाक एशियाई सफारती आदमी से पूछ-गुछ करने वाले, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, पीए टू सेक्रेटरी वजारत खारजा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान के पीए की आवाज सुनाई दी। इमरान ने इस बार दफ्तर फोन किया था क्योंकि उसका अंदाजा था कि सर सुल्तान इस दौरान दफ्तर पहुंच गए होंगे। एक्स्ट्रो, सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से पीए ने इंतहाई मुतबाना लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूं जनाब, फरमाइए। 1 सेकंड बाद ही सर सुल्तान की मुतबाना आवाज रिसीवर पर सुनाई दी। सर सुल्तान, मैंने एक्रेमिया में पाक एशियाई सफीर फजल हुसैन से बात की है। सदर ममलिकत ने एक्रेमिया को तहरीरी इजाजत दी है कि वो अफंदी को अपनी तहवील में रखकर उसे पूछ-गुछ करें, हालांकि ऐसा कानून के खिलाफ है। मैंने सदर ममलिकत का ये गैर कानूनी इजाजतनामा कैंसिल कर दिया है और सफीर को हुक्म दिया है कि वो अफंदी को वापस अपनी तहवील में लेकर आपको इतला दें। उसके साथ ही मैंने उसे ये ऑर्डर्स भी दिए हैं कि वो अफंदी की मुकम्मल फाइल फौरी तौर पर आपको भिजवाए। आप ये फाइल पहुंचने पर मुझे भिजवा दें और जैसे ही सफीर आपको अफंदी के सिलसिला में इतला दे, आप उसे फौरी तौर पर पाक एशिया बुलवाएं और उसे मेरे हवाले कर दें। मैं खुद उसे पूछ-गुछ करूंगा और सदर ममलिकत को मेरी तरफ से कह दें कि वो आइंदा इस किस्म के गैर कानूनी इजाजतनामे जारी ना किया करें। इमरान ने एक्स्ट्रो के मखसूस सर्द लहजे में कहा। यस सर, सर सुल्तान ने गंभीर लहजे में जवाब दिया और इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रखा और फिर उठकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो लिबास बदल कर बाहर निकला। मैं दानिश मंजिल जा रहा हूँ सुलेमान, अगर कोई एम फोन आए तो उसे वहां डायरेक्ट कर देना। एम फोन समझते हो ना? इमरान का लहजा उसी तरह सख्त था। जी साहब, सुलेमान ने मुतबाना लहजे में जवाब दिया और इमरान सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी स्पोर्ट्स कार खास तेज रफ्तारी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी जा रही थी। दानिश मंजिल पहुंचकर वो जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो उसके इस्तकबाल के लिए एहतरामन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आज खैरियत है इमरान साहब? सुबह सुबह दानिश मंजिल याद आ गई, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। नौमानी की पर्सनल फाइल लाओ। इमरान का लहजा उसी तरह बेहद संजीदा था। यस सर, ब्लैक जीरो ने उसके चेहरे पर मौजूद बेपनाह संजीदगी देखकर चौंकते हुए मगर मुतबाना लहजे में कहा और तेजी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। इमरान कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो ने एक मोटी सी फाइल लाकर इमरान के सामने रख दी। फाइल पर नौमानी का नाम लिखा हुआ था। फाइल रखकर वो खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
जबकि इमरान ने वो जख्म फाइल खोली और उसके सफ़े पलटने लगा। इमरान ने जब भी किसी मेंबर को सीक्रेट सर्विस में शामिल किया था, शमूलियत के फैसले से पहले ना सिर्फ उसके मुतल्लिक बल्कि उसके नज़दीकी रिश्तेदारों तक की तफसील छानबीन कराई थी। यही वजह थी कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर शायद आपने या अपने अजीजों के मुतल्लिक इतना कुछ न जानते हों जितना इमरान जानता था। और लाइब्रेरी में हर मेंबर की ऐसी ही ज़ख़ीम पर्सनल फाइल्स मौजूद थी। इमरान सफ़े पलटता रहा, फिर उसकी नज़रें एक सफ़े पर जम गईं। उस पर अफंदी का फोटो था और उसके मुतालिक पूरी तफसीलात दर्ज थी। अफंदी नोमानी की बड़ी बहन ज़किया का शौहर भी था और नोमानी का कज़न भी। वो एक बहुत अच्छा अफसाना नवीस भी था और काफ़ी अर्सा पहले जब एक बार इमरान पर अदब नवाजी का दौरा पड़ा था और उसने बाकायदा इन कैफ़ों और होटलों में उठना बैठना शुरू कर दिया था जिसमें अदीब और शायरों की नशिस्तें होती थी, तो अफंदी से उसकी खासी याद हो गई थी। और फिर जब इमरान के पास फुर्सत खत्म हुई तो अदब का ये दौरा भी खत्म हो गया और उसके बाद अफंदी से उसकी मुलाकात ना हो सकी थी। लेकिन इमरान को इतने अरसे में ही अफंदी की तबीयत, मिजाज, फितरत, सोच सब कुछ का अच्छी तरह इल्म हो गया था। यही वजह थी कि उसने सर सुल्तान को खुलेआम कह दिया था कि अफंदी इस टाइप का आदमी ही नहीं है, और शायद यही एहसासात थे जिनकी वजह से उसे अफंदी के साथ होने वाले इस वाक़े के पीछे कोई खास चक्कर महसूस होने लगा था। वो काफी देर तक पढ़ता रहा, फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद करके उसे मेज पर रख दिया। क्या दानिशमंदों के यहाँ किसी मेहमान की खातिर मदारत के लिए उसे चाय पिलवाने का कोई रवाज नहीं है? इमरान ने मुस्कुराते हुए ब्लैक जीरो से मुखातिब होते हुए कहा। उसके चेहरे पर छाया हुआ संजीदगी का सख्त खौल तेजी से हटा जा रहा था। शुक्र है आप जल्दी मुस्कुरा दिए, वरना अब मैं सोच रहा था कि आपको गिरफ्तार करके बकायदा आपका मेकअप चेक किया जाए कि असल इमरान और इस कदर संजीदा ऐसा होना नामुमकिन है। ब्लैक जीरो ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरअसल जब एक्स्ट्रो के इख्तियारात मुझे याद आ जाते हैं तो खामखा संजीदा होने को जी जाने लगता है। अभी सदर ममलिकत के एक आर्डर को कैंसिल करके आ रहा हूँ। अब इतना बड़ा इख्तियार इस्तेमाल करने के बाद कुछ देर तक तो संजीदा रहना ही चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सदर ममलिकत का आर्डर कैंसिल करके आ रहे हैं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कैसा आर्डर? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए पूछा। पहले चाय तो बना लाओ, एक तो हर जगह कंजूसों से वास्ता पड़ जाता है। मुसलमान है, लाख कहते रहो कि चाय का मूड है, मगर मजाल है जो बेवक्त चाय मिल जाए। और एक तुम हो कि बस हैरत जाहिर किए जा रहे हो लेकिन चाय वाली बात की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो हंस पड़ा। अभी लाता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा और उस साइड पर बढ़ गया जिधर उसने एक छोटा सा मगर जदीद किस्म का किचन बनाया हुआ था। अभी ब्लैक जीरो किचन में ही था कि मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। एक्स्ट्रो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान यहाँ मौजूद है? दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। जनाब, सुल्तान बोला नहीं करते, फरमाया करते हैं, हुक्म दिया करते हैं। आप कैसे सुल्तान हैं जो बोलते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम पर मौजूद वो संजीदगी का दौरा खत्म हो गया? बहरहाल सदर ममलिकत से मैंने बात की थी, उन्होंने माजरत करते हुए खुद ही पाक एशियाई सफीर को वो इजाजतनामा कैंसिल करने के आर्डर भिजवा दिए हैं। उन्होंने बताया कि क्रेमिया के इस इसरार पर कि उनकी एजेंसी सिर्फ 1-2 रोज तक तहकीकात करने के बाद अफंदी को पाक एशिया के हवाले कर देगी, उन्होंने इजाजत दी थी। अब दूसरी बात की तरफ आता हूँ। अभी पाक एशियाई सफीर फजल हुसैन साहब का फोन आया है। उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने एक क्रेमियन स्पेशल एजेंसी के चीफ से राब्ता किया कि अफंदी को वापस उनके हवाले किया जाए, तो उन्हें बताया गया है कि अफंदी रात उनकी हिरासत से फरार हो गया है। उनके 4 एजेंट भी मारे गए हैं। बाकायदा किसी ग्रुप ने इस इमारत पर रेड किया है जिसमें अफंदी मौजूद था और अब उनकी एजेंसी अफंदी को तलाश कर रही है। जब पाकिस्तानी सफीर ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया तो उन्होंने उन्हें इस इमारत के दरवाजे की दावत दी। सॉरी,
उस इमारत के दौरे की दावत दी। सफीर साहब फौरी तौर पर वहां पहुंचे तो वाकई इमारत पर बम फेंके गए थे और वहां 4 मुहाफिजों की लाशें भी मौजूद थीं और हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। एक्रेमियन हुकाम का ख्याल है कि आफंदी को छुड़ाकर ले जाने में रूसियाई एजेंटों का हाथ है। सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदगी से तफसील बताते हुए कहा, कल आफंदी की लाश किसी सड़क के किनारे पड़ी मिल जाएगी और कहा जाएगा कि उसे रूसियाई एजेंटों ने कत्ल करके फेंक दिया है और आप फाइल के आखिर में ये अल्फाज लिखकर फाइल हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। बहरहाल ठीक है, अब मुझे खुद ही हरकत में आना पड़ेगा। आप उसकी फाइल पहुंचने पर मुझे भिजवा दें। इमरान का लहजा एक बार फिर तल्ख हो गया। मुझे एहसास है इमरान बेटे कि तुम खामखा इस बात पर संजीदा ना हो रहे होगे। जरूर कोई न कोई गहरा खेल खेला जा रहा है, इसलिए मैं आफंदी का केस सरकारी तौर पर तुम्हें भिजवा देता हूँ। अगर कोई खास बात मालूम हो तो जाती तौर पर भी मुझे बताना जरूर। अब मुझे भी इस सिलसिले में बेहद तशवीश सी महसूस हो रही है। सर सुल्तान ने तशवीश भरे लहजे में कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे ब्लैक जीरो ने उसके सामने चाय का कप लाकर रखा और इमरान ने चाय पीने के साथ साथ उसे अखबार की खबर और फोटो से लेकर अब तक होने वाली सारी तफसील बता दी। ओह, इसलिए आप नौमानी की फाइल में आफंदी के बारे में तफसीलात पढ़ रहे थे? वैसे इमरान साहब, मुझे लग रहा है ये सब कुछ कोई पुरअसरार खेल महसूस हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो इसका मकसद क्या हो सकता है? ब्लैक जीरो ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, अगर ये वाकई खेल है तो बहरहाल कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। तुम ऐसा करो, फौरी तौर पर एक्रेमिया में मौजूद फॉरेन एजेंट्स को अहकामात दे दो कि वो इस सिलसिले में तमाम खोज निकालकर तफसीली रिपोर्ट करें। मैं अफंदी के मुतालिक फाइल पढ़ने के बाद ही कोई फैसला कुन इकदाम करूंगा, इमरान ने कहा और चाय की चुस्कियां लेने लगा। ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाया और टेलीफोन की तरफ मुतवज्जो हो गया। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।